हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो आप स्क्रीन पे जितने भी भाई मैजिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, डिवाइसेस देख रहे हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। इन केस अगर आप लोगों का बैकग्राउंड साइंस से है तो आप लोग इस वीडियो को एज ए मॉक टेस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हम लोग साइंस का आज 11वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ भाई। केमिस्ट्री का जो है पहले 8 से 10 लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री के हैं। इनकेस आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर एक मैं डाउट सेशन ले लूँगा आप लोगों का और उसमें सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट सेकंड देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन द ओशियन। यानी कि जो समुद्र के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, जो समुद्र के नीचे होते हैं, उन चीज़ों को लोकेट करने के लिए कि वो कितनी दूरी पर हैं वो, तो उन चीज़ों के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो भाई इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है सोनार, SONAR। अभी लास्ट ईयर यूपीएससी में भी सोनार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई, ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो भाई जैसे आप देख रहे हैं कि शिप है, ये सोनार यूज़ कर रही है। ये क्या करेगी, अभी अल्ट्रासाउंड वेव भेजेगी भाई, और ये अल्ट्रासाउंड वेव वहाँ तक ट्रैवल करेंगे जब तक उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता। मान लीजिए अगर ये बॉटम ऑफ सी है तो ये बॉटम ऑफ सी से जाकर टकरा कर वापस आ जाएगी और हम इसे रिसीव कर लेंगे। दैट मीन्स किस स्पीड से भेजा गया, कितना टाइम उसको लगा, उस चीज़ से हम लोग उसकी दूरी मेजर कर सकते हैं ईजिली। तो शिप के द्वारा ये सोनार यूज़ किया जाता है कि नीचे ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इनकेस ये आइसबर्ग वगैरह होते हैं भाई पानी में, उनका डिस्टेंस भी नाप लेता है कि कितना बड़ा आइसबर्ग आने वाला है। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोनार वी यूज, यानी कि सोनार के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या रेडियो वेव। भाई रेडियो वेव्स यूज होती हैं रडार के अंदर। रडार के बारे में भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड तक, आ ही जाएगा क्वेश्चन उसका भी। तो हम लोग अल्ट्रासोनिक में यूज करते हैं, सॉरी सोनार में यूज करते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स। जैसे मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो वेव भेजी है अल्ट्रासोनिक वेव ही भेजी गई है। उसके बाद है, द apparatus used to measure the intensity of light is known as, यानी कि लाइट कितनी इंटेंस है उसकी इंटेंसिटी नापने के लिए हम कौन सा apparatus यूज करते हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ में एक फनी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिसको कि आपको याद हो जाएगा बिल्कुल ही। तो पहली बात तो जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है अनीमोमीटर, ये हम लोग विंड की यानी कि हवा की वेलोसिटी, हवा की तेजी, हवा की गति जानने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है कोलोरीमीटर, ये हम कलर की इंटेंसिटी, कौन से कलर की इंटेंसिटी कितनी है उसके लिए मेजर करते हैं। उसके बाद हम बात करें लक्स मीटर की, तो जो लक्स मीटर है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लक्स मीटर। और जो एल्टीमीटर है भाई, वो एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल से कितनी ज़्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट है उसके लिए, यानी कि जैसे हम बात करते हैं ना एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड से ही बना है एल्टीमीटर। तो ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव ए फिक्स लेवल, उसको मेजर करता है। चलो अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया कि लक्स मीटर है, ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे लक्स मीटर। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आप किसी कमरे में गए हैं और वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा है, तो आपने वहाँ पे क्या किया भाई, टॉर्च यूज़ की। तो टॉर्च से क्या हुआ भाई, ये लाइट निकली। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या हुआ, लाइट निकली, और जैसे ही आपने लाइट मारी तो वहाँ पे आपको क्या दिखा भाई, लक्स दिखा। काफ़ी फनी है भाई, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए कि जैसे ही आपने लाइट मारी तो आपको क्या दिखा, लक्स दिखा। दैट मीन्स लक्स मीटर किसके लिए है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जानने के लिए। नेक्स्ट है, द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लास्ट क्वेश्चन लाइट की इंटेंसिटी के बारे में जानना था भाई, अब हम जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड में अगर मैं 4 ऑप्शन डिस्कस करूँ आपसे, तो जो क्रोनोमीटर है ये किसी चीज़ की डिवाइस टाइमिंग है भाई, यानी कि एक्यूरेट टाइम जानने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद है एनेमोमीटर, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पीड ऑफ विंड, यानी कि हवा की गति के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है जो है आप देख रहे हैं, ये ऑडियोमीटर है भाई। उसके बाद है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। इन केस भाई मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोगों की साइंस अच्छी है, आप लोगों को डिवाइसेस के बारे में नॉलेज है, तो इस वीडियो को पॉज कर करके जब भी क्वेश्चन आते हैं पॉज कीजिएगा, फिर उसका आंसर खुद से देने का ट्राई कीजिएगा। इन केस अगर यही सेम चीज़
एग्जाम में आ जाती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसका मॉक टेस्ट दिया, मान लीजिए आपने इसका आंसर गलत दे दिया, और मैं आपको फिर बाद में सही आंसर तो बता ही दूंगा इसका भाई, और मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो अगर गलत होना होगा तो आपका इस वीडियो में ही हो जाएगा। एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका वो नंबर नहीं कटेगा। तो पायरोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं भाई हम? एक तरह की क्या है भाई, रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है, जो कि हाई टेम्परेचर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर भी हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं भाई, लेकिन हाई टेम्परेचर की बात करूँ, जैसे मैं बड़े बड़े एल्यूमिनियस बॉडीज़ के बारे में बात करूँ, जैसे मैं सन के बारे में बात करूँ, इवन सन का टेम्परेचर भी बता सकता है पायरोमीटर। तो यानी कि यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और एक भाई एक लॉ है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। कई बार एग्जाम में यही पूछा गया कि पायरोमीटर कौन से लॉ पर बनाया गया है, कौन से लॉ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले भाई, अगर आप पहली बार आए तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। फटाफट से जाके वीडियो पॉज करके पहले उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिले। उसके बाद है व्हाट इज़ मेजर्ड इन मैनोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं भाई मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर, अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो भाई उसके लिए होता है बैरोमीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर एक डिवाइस है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एयर प्रेशर को मेजर करती है, सॉरी गैस प्रेशर को, जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर मेजर करता है। तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर ऑफ गैस इज मेजर्ड इन मैनोमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है भाई, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमोस्फेयर के अंदर अभी हवा का कितना प्रेशर है वो किस से नापा जाता है भाई। पहली बात तो ये कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो इस बारे में बताता है, मौसम विभाग होता है जो बताता है हमारे मौसम के बारे में आने वाले में, तो वो इसको बड़े ही पैमाने पर यूज़ करता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके लिए एक बेसिक चीज़ है भाई, उसको पता होना ही होना चाहिए। तो ये मेजर करते हैं भाई बैरोमीटर के अंदर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब एक चीज़ और याद रखने वाली है कि बैरोमीटर के अंदर भाई हम लोग मरकरी यूज़ करते हैं, और जैसे ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है, एकदम से सडन फॉल देखने को मिलता है इस मर्करी लेवल के अंदर, दैट मीन्स वो थंडर स्टॉर्म का, इनकी बहुत बड़ा तूफान आने का एक तरह से इंडिकेशन है कि आने वाले समय में थंडर स्टॉर्म आ सकता है। ये देख पा रहे हैं मर्करी है आप, ये बैरोमीटर इमेज में आप लोग देख रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ। जो हमारा मिल्क है कितना डेंस है वो हम किस तरह से पता लगा पाएंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, हाइड्रोमीटर। भाई ये जो वर्ड हाइड्रो है ना भाई, बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, लिक्विड के लिए, वाटर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो यानी कि एक रूट वर्ड है हाइड्रो। तो बात हम कर रहे हैं मिल्क की, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ब्यूटेरोमीटर। जो ब्यूटेरोमीटर है भाई, ये यूज़ होता है मिल्क के अंदर फैट कंटेंट कितना है। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा भाई? नहीं, आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये फैट कंटेंट के मिल्क के अंदर फैट कितना है वो बताता है। पूछा क्या हुआ है, डेंसिटी कितनी है मिल्क की, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ये आप इमेज में देख रहे हैं ब्यूटेरोमीटर। तो अगर इंटेंसिटी जाननी है, डेंसिटी जाननी है मिल्क की, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे लैक्टोमीटर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, डी थर्मामीटर। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं भाई, आप लोगों के घरों में भी होगा ये चीज़। तो नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा भाई हुम्मस हो रही है आजकल, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी इतना पसीना आ रहा है। तो भाई हुम्मस के बारे में बात करते हैं हम लोग कि ह्यूमिडिटी को एयर में किस तरह कितनी है, उसके लिए किस तरह नापते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भाई, फ़र्क है दोनों के अंदर, ये हाइड्रो है, ये हाइग्रोमीटर है, और बात कर रहा हूँ मैं हाइग्रोमीटर की। यही जो है एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिसको कि हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। और स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए होता है भाई? स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टी जानने के लिए होता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो कौन सा है, कौन सी लाइट है वो। तो अब ये सोच रहे होंगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी वही मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट में नहीं बता पाया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूंगा तो वीडियो आउट ऑफ द टॉपिक चली जाएगी, तो मैं ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो ईडियोमीटर है भाई, ये किसी भी गैस मिक्सचर के अंदर कितना वॉल्यूम चेंज हुआ उसके बारे में डिस्कस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ये इमेज में आप लोग हाइग्रोमीटर देख रहे हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट है द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज।
यानी कि बीपी नापने के लिए भाई कौन सी डिवाइस का यूज़ होता है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर भाई मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप लोगों ने ये डिवाइस जो बचपन में घर पे देखी भी होगी भाई, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। आजकल थोड़ा डिजिटल ज़माना हो गया तो इस तरह का जो है ब्लड प्रेशर को मापने की मशीन है। क्या नाम है इसका भाई? ये मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा भाई? ये लोग आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताओगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ है भाई, आप लोगों के घर में भी होगी इन केस किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो। और इसमें दो चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक होता है सिस्टोलिक, ये दिखा होगा आपने, लिख रहा है यहाँ पे SYS, ये है सिस्टोलिक, दूसरा है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो अभी अपर लिमिट होती है, डायस्टोलिक जो है लोअर लिमिट होती है ब्लड प्रेशर की। अब इस डिवाइस का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे, और ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप लोग कर पाएँ। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ विंड जानने के लिए, इनकी विंड की स्पीड क्या है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ भाई, नाम है अनेमोमीटर, और ये तो मैंने खुद भी कई एग्जाम में देखा है। ऑडियोमीटर बता चुका हूँ भाई, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी बार 2 क्वेश्चन आ भी चुके हैं पीछे भी। ऑडियोफोन जो होता है भाई, बेसिकली जो डीफ लोग होते हैं जिनको सुनने में दिक्कत होती है तो उनको सुनने में हेल्प करता है ऑडियोफोन। ये जो है एनेमोमीटर है जो पहले यूज़ हुआ करता था मतलब, और आजकल जो है डिजिटल आने लगा है तो इस तरह का यूज़ होता है भाई, क्योंकि हर तरह की डिवाइसेस आजकल डिजिटल आने लगी हैं तो हर एक के शेप बदल गए हैं। लेकिन पहले क्या यूज़ होता था? ये यूज़ होता था फर्स्ट इमेज। नेक्स्ट है रडार इज़ यूज्ड फॉर। सोनार के बारे में बताया इस वीडियो में, और रडार के बारे में बता रहा हूँ कि रडार बेसिकली होता क्या है भाई। पहले तो उसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। जैसे कि सोनार आपको पता था कि वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करता है, अल्ट्रासोनिक, उसी तरह से रडार जो है वो करता है रेडियो वेव यूज़। किस तरह उसका रेंज है, कितना एंगल है, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये सब बताता है रडार। इमेज में आप रडार ही देख रहे हैं भाई। तो इस तरह का आंसर क्या होगा भाई? डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव, यानी कि रेडियो वेव की हेल्प से लोकेशन फाइंड आउट करना किसी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, कि जब भी अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है भाई, तो उसको किस में मेजर किया जाता है भाई? बेसिकली ये इसका मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। और ये इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स एफ रिक्टर ने, यानी कि चार्ल्स एफ रिक्टर के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल रखा गया, यानी कि इससे हम मैग्नीट्यूड नाप लेते हैं। आप लोगों ने एग्जाम में कई बार, न्यूज़ में कई बार देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर भूकंप के झटके आए, फिर दिखाते हैं कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मैग्नीट्यूड नापी गई, तो रिक्टर स्केल वहीं पर यूज़ किया जाता है ये। उसके बाद है व्हाट डज ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड। मैंने अभी रिक्टर स्केल के बारे में डिस्कस किया भाई, सेम काम करता है सिस्मोग्राफ, यानी कि ये भी अर्थक्वेक पे टाइम पे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पर भी एक वेव निकलती है, इसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, तो उसी सिस्मिक वेव को ये सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। ठीक है भाई, सिस्मिक वेव का ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, इनके फैथोमीटर जो यूज़ करते हैं हम किस लिए करते हैं भाई? तो ये भी एक तरह से भाई हम सोनार की तरह यूज़ करते हैं इसको, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू काम करता है। ये हम डेप्थ ऑफ सी, यानी कि कितनी डूंगाई है वो हम लोग इससे माप सकते हैं। हालांकि वो सोनार से भी नाप सकते हैं, लेकिन एक काम को करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, उनमें से फैथोमीटर भी एक है। इनके डेप्थ ऑफ वाटर इज यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव यूज्ड बाय फैथोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये तो था आज का हमारा सेशन कैसा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और समझ में आया हो अच्छे से तो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इसको मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट किया था तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप लोगों के स्कोर जो है दिख जाने चाहिए भाई। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।